हरे कृष्णा। जिसके पास हाथ है थोड़ा हाथ उठाओ, नहीं है कोई बात नहीं, है ना? बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। जो मंचासीन श्री शेखावत जी, हमारे प्रिय केंद्रीय मंत्री और अन्य सदस्य तथा आप सब एकत्रित भक्तवृंद, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं इस उद्गार के महोत्सव में भाग लेने के लिए। आप सभी लोगों का मैं हृदय से उद्गार के तरफ से उद्गार प्रकट करते हुए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम सब लोग भारतीय हैं। कितने लोग जानते हैं इसको? कितने लोग जानते हैं कि हम भारतीय हैं? थोड़ा हाथ उठाओ। ऑलराइट। यदि हम लोग भारतीय हैं तो पहले जानने का प्रयास करें कि भारत क्या है। भारत में निवास करने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। भारत का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जैसा कि महाभारत में वर्णन किया गया है। भारतम नाम भूभागम कर्मभूमि इति अस्मृतम। यह कर्म भूमि है भारत। डिपेंड करता है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। इस संसार में बिना कर्म किए कोई एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। भारत का शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो दो शब्दों से बना हुआ है, भा और रत। भा का मतलब होता है भासते और रत मतलब लगा हुआ। भासते प्रकाशते रत इति भारत। जो प्रकाश को फैलाने में लगा हुआ है वह है भारत। प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक हैं सूरज या दिवाकर, दूसरे हैं चंद्रमा जिन्हें कहते हैं प्रभाकर। ये दोनों इस संसार के प्रकाश के स्रोत हैं। उसी प्रकार से राजेश और राकेश, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दो आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने मानवता को सत्य, त्याग, धर्म और प्रेम का ज्ञान दिया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत रामायण और भगवान वेदव्यास के द्वारा जो प्रणीत या लिखा हुआ महाभारत, ये दो महाकाव्य हैं जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, जो मानवता को धर्म, त्याग और प्रेम का प्रकाश देता है। महर्षि वाल्मीकि और व्यासदेव के द्वारा ये जो दोनों कलाकृतियां हैं वह
कालजयी ग्रंथ हैं, सदैव रहने वाले हैं। यदि रामायण को देखा जाए, रामायण में त्याग का बहुत महिमा बताया गया है। धर्म और त्याग पर आधारित है रामायण। रामायण के 3 अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। राम अयन इति रामायण, रामा अयन इति रामायण और राम आयन इति रामायण। और तीनों में देखा जाए तो त्याग झलकता है। रामायण के जितने पात्र हैं, जितने लोग हैं, सबने त्याग किया है, चाहे वो कहीं क्यों न हो, सबने त्याग किया है। रामायणम यानी राम का प्रस्थान, राम का प्रस्थान ही रामायण कहलाता है। सीता आयनम, रामायणम, रामा मतलब सीता, सीता का प्रस्थान रामायण कहलाता है। और रामायणम, राम को पुनः वापिस लाने के लिए भरत जी का जाना, वह रामायण कहलाता है। और तीनों मूर्ति को देखा जाए, राम, सीता और भरत, ये तीनों त्याग के प्रतिमूर्ति हैं। तो रामायण के द्वारा धर्म, त्याग, यह सब पता चलता है। और भगवत गीता महाभारत का अंश है, जो कि हमें ज्ञान, वास्तविक ज्ञान कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत से ही भगवत गीता है, जो आज भी यथावत है। और इन वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस्कान का स्थापना कर करके पूरे विश्व में किए। आप लोग मानते हैं इस बात को कि प्रभुपाद जी वैदिक संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में किया? धन्यवाद। थोड़ा आवाज कम लग रहा है। श्रील प्रभुपाद की। यदि संस्कृति रहेगी तो समृद्धि होगी। संस्कृति साधन है और समृद्धि साध्य है। संस्कृति माध्यम है और समृद्धि लक्ष्य है। हम लोग आज समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन संस्कृति को भूल कर करके, संस्कृति के आधार पर ही समृद्धि की कल्पना की जा सकती है। लोग समझते हैं समृद्धि का मतलब धन दौलत कमा लेना, पैसा कमा लेना। पैसा कमाना समृद्धि नहीं है। समृद्धि है शांति की प्राप्ति। समृद्धि से शांति की प्राप्ति होती है, और वह कब होगा? जब हम लोगों में संस्कृति रहेगी। आज पाश्चात्य जगत के ज्ञान और विज्ञान को हम लोग अर्जित कर रहे हैं, और उस ज्ञान से हम लोगों को बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है, अहंकार हो रहा है। हम अपने संस्कृति को त्यागते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि पाश्चात्य जगत के ज्ञान हमें प्राप्त हो, लेकिन पाश्चात्य जगत के ज्ञान से हमें अहंकार होता है। वो ज्ञान के अहंकार से कोई समृद्ध नहीं हो सकता है, बल्कि अहंकार का ज्ञान रह करके कोई समृद्ध बन सकता है। रावण के पास ज्ञान का अभिमान था, ज्ञान का अहंकार था, बहुत बड़ा पंडित थे रावण, लेकिन भगवान राम को
अहंकार का ज्ञान था। ये है हमारी संस्कृति। ये हमारी संस्कृति सिखाती है जहां पर अहम ममेती ना हो, मेरा और पराया ना हो, बल्कि हम सब एक हैं। जैसा कि महोपनिषद में वर्णन किया गया है, अयम निजम परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितातु वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार ही हमारा परिवार है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति सिखाती है। दूसरे से प्रेम करना ये हमारी संस्कृति सिखाती है। लेकिन आजकल का जो पाश्चात्य जगत है वह अपने बाप माँ से, परिवार से, समाज से विच्छेद करना सिखाता है। प्रभुपाद जी इसी संस्कृति को लेकर के विदेश में गए। एक समय जाने से पहले प्रभुपाद जी के मित्र उनको कलकत्ता में आमंत्रित किए थे लंच के लिए। प्रभुपाद जी जब लंच के लिए गए तो वहाँ पर पूरा सेटअप किया गया था, टेबल, चेयर, चम्मच, फोक इत्यादि। प्रभुपाद जी हाथ से खाने लगे तो मिस्टर डागा, सीताराम डागा जो उनके मित्र थे, कहे कि स्वामी जी हम लोग भी हाथ से खाते हैं, लेकिन चूंकि आप विदेश जा रहे हैं इसलिए हमने आपके लिए सब व्यवस्था किया है। प्रभुपाद ने कहा मैं वहाँ सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ सिखाने जा रहा हूँ। मैं वहाँ सिखाऊंगा पुरुषों को कैसे धोती पहनना, मैं वहाँ सिखाऊंगा स्त्रियों को कैसे साड़ी पहनना। और प्रभुपाद जी यह कर कर के दिखाए। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी संस्कृति। और जब ऐसी संस्कृति रहेगी तब हमें सदैव मानवता बना रहेगा। लेकिन जो आज का संस्कृति चल रहा है, पश्चात जगत का संस्कृति चल रहा है, वह मात्र हमको दानवता सिखाएगा। तो चलिए हम लोग अपने वैदिक संस्कृति को अपनाएं, जो कि बचपन से ही प्रारंभ होता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब सबका विकास, सबका साथ और सबको प्रेम देना है तो उसके लिए वैदिक संस्कृति की परम आवश्यकता है, जो कि प्रभुपाद जी समस्त शास्त्रों का, वैदिक संस्कृति का विदेशों में जाकर के प्रचार किए। और तदोपरांत वही संस्कृति जो हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, जिसको हम लोग भूल चुके थे, लेकर के जब भारत में आए तो आज हम देख सकते हैं कि सुंदर गोपाल प्रभु ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया है उद्गार के द्वारा, जहां 18,000 से ज़्यादा आप सब लोग भक्त लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो। ये प्रभुपाद जी के दिए वरदान, प्रभुपाद जी के अथक परिश्रम का ही प्रयास है, जो कि यह कार्यक्रम यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम सब लोग, जितने लोग हैं, सब लोग आज कसम खाएं, शपथ लें। मैं जानता हूं समय हो गया है, आप लोग वहीं पर रह करके हमारे साथ इसमें भाग ले सकते हैं कि हम लोग अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें। आप सब लोग तैयार हो? सो ईच वन टीच वन। सब लोग एक दूसरे को
प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए भगवत गीता पर आधारित सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।